कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब जा जाकर। पीएम मोदी पर पंजे का वार। मांग भी क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ, ये प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम के बयानों पर गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? डायलॉगबाज नहीं गंभीर बनी है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का हमला, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। यहाँ तक तो कांग्रेस क्या, देश की हर विपक्षी पार्टियां भारत सरकार के साथ रहे, पीएम मोदी के साथ खड़े दिखे। बीजेपी वाली केंद्र सरकार का साथ दिया क्योंकि सवाल देश हित का था, तो सबको साथ आना ही चाहिए और सबने वही किया था। लेकिन अब वही कांग्रेस पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। पीएम मोदी को फिल्मबाज और डायलॉगबाज तक करार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी पर कांग्रेस अचानक से हमलावर क्यों हो उठी है? पीएम मोदी के आदेश से भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके बाद भी आखिर पीएम मोदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? चलिए जानते हैं कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी की किस तरह से धज्जियां उड़ाई। उसके बाद जानेंगे कि पीएम मोदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब जा जाकर, ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग भी क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ, ये प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है। लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को उनके जिन स्पीच पर डायलॉगबाज और फिल्मबाज करार दिया है, चलिए जरा वो भी सुन लेते हैं कि पीएम मोदी ने कैसी फिल्मी डायलॉग मारे हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। कांग्रेस का विरोध केवल फिल्मी डायलॉग्स पर ही नहीं है। कांग्रेस तो क्या जनता में भी अब ये बात घर करने लगी है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि देश की रक्षा करना। देश हित में फैसले लेने के लिए ही पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया। चलो आपने अच्छा काम किया है, कांग्रेस तो ये भी मान रही है। लेकिन 22 मई के बाद से पीएम मोदी जिस मंच पर जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने में लगे हुए हैं। ऐसा विरोधी नेताओं का और कुछ समझदार जनता का भी कहना है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब मोदी इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का राज तिलक करना चाहते हैं। पहलगाम हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी बिहार गए थे। अब कई मंचों से ऑपरेशन सिंदूर को खुद की सफलता बताते हुए भूमिका बांध चुके हैं। तभी तो शायद अब वो 29 मई को एक बार फिर बिहार जा रहे हैं। मकसद क्या है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन नेताओं के बीच बार पलटवार चलते रहते हैं। आप जनता है, पीएम मोदी के इस तरह से डायलॉगबाजी करना कितना सही है और कितनी राजनीतिक, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.